फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहे। तो आज के वीडियो का टॉपिक है 12 ऐसे बेनिफिट जो सीनियर सिटीजन और वेरी सीनियर सिटीजन को दिए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट, उसी के साथ साथ हायर डिडक्शन दिया जाता है मेडिकल इंश्योरेंस से प्रीमियम अगर लेते हैं तो, एंड यहां पर अगर आपका इंटरेस्ट आता है फ्रॉम बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, तो उसमें यहां पर आपको हायर डिडक्शन लिमिट दी जाती है। और भी ऐसी बहुत सारे डिडक्शंस जो यहां पर दिए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। तो आइए आज के वीडियो के अंदर इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम 12 ऐसे बेनिफिट देखने वाले हैं जो इनकम टैक्स के अंदर दिए गए हैं सीनियर सिटीजन के लिए एंड वेरी सीनियर सिटीजन के लिए। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यह समझ लेते हैं कौन है सीनियर सिटीजन और कौन है वेरी सीनियर सिटीजन। तो यहां पर अगर आप रेसिडेंट इंडियन है, आपकी एज 60 या उससे ज्यादा है, तो आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं। बट यहां पर अगर आपकी एज 80 या उससे ज्यादा है तो यहां पर आप वेरी सीनियर सिटीजन यानी सुपर सीनियर सिटीजन में आएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आप रेसिडेंट इन इंडिया में होने चाहिए। उसी के साथ साथ यहां पर फाइनेंशियल ईयर में कभी भी यहां पर अगर आपकी एज जो है वो 60 या 80 से ज्यादा क्रॉस कर जाती है तो इनकम टैक्स में अच्छे खासे बेनिफिट्स यहां पर आपको मिलने वाले हैं। आइए देख लेते हैं अपने नेक्स्ट बेनिफिट। आ जाते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर। तो यहां पर सीनियर सिटीजन अगर आप हैं या वेरी सीनियर सिटीजन है तो यहां पर आपको हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट मिलने वाला है। आइए समझते हैं इसके अंदर। तो यहां पर अगर आप ऑर्डिनरी इंडिविजुअल है तो उस केस में यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपके लिए होगी जहां पर आपको टैक्स पे नहीं करना है, यानी अप टू द लिमिट आपको टैक्स पे नहीं करना, वो होगी यहां पर 2.5 लाख रुपए। अगर आप नॉर्मल इंडिविजुअल है यानी आपकी एज 60 साल से कम है तो 2.5 लाख की लिमिट है। बट यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये बेसिक लिमिट जो है उसको बढ़ाकर यहां पर 3 लाख कर दिया जाता है अगर आपकी एज 60 या उससे ज्यादा है तो यहां पर सीधे सीधे आपको 50,000 का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में यहां पर बेनिफिट मिल जाता है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं वेरी सीनियर सिटीजन यानी सुपर सीनियर सिटीजन जिनकी एज 60 या उससे ज्यादा नहीं 80 या उससे ज्यादा है। अगर आप 80 की कैटेगरी में आते हैं, 80 से उससे ज्यादा है, तो उस केस में यहां पर आपको हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख नहीं बल्कि यहां पर आपको 5 लाख तक मिलेगा, जहां पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, ना ही रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना है। यानी सीधे सीधे यहां पर आपको ऑर्डिनरी से यहां पर अगर आप 80 की एज में होते हैं तो यहां पर सीधे सीधे आपको 2.5 लाख तक का बेनिफिट मिल जाता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन से वेरी सीनियर सिटीजन से अगर कंपेयर करें तो सीधे सीधे 2 लाख रुपए का यहां पर आपको बेनिफिट मिलता है। अब आ जाते हैं अपने थर्ड बेनिफिट पर जो यहां पर दिया गया है आपको एग्जम्पशन फ्रॉम पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। चाहे आप सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन यानी वेरी सीनियर सिटीजन, ध्यान रखिएगा यहां पर अगर हर एक इंडिविजुअल जो है जिसकी टैक्स लायबिलिटी यहां पर 10,000 से ज्यादा है तो उन्हें एडवांस टैक्स यहां पर पे करना मैंडेटरी होता है। बट अगर आप सीनियर सिटीजन है या वेरी सीनियर सिटीजन है, आपको यहां पर जो है टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा भी क्यों ना हो, आपको कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं करना, आपको यहां पर एग्जम्पशन दिया गया है। बट यहां पर एक कंडीशन, एक शर्त है कि यहां पर आपकी इनकम जो है वो पीजीबीपी से नहीं होनी चाहिए, यानी बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर आपकी सैलरी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, कैपिटल गेन इनकम है या अदर इंटरेस्ट इनकम है, तो उस केस में यहां पर अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज्यादा भी क्यों ना हो, आपको कोई भी एडवांस टैक्स पे नहीं करना। बट अगर इसमें से कोई भी एक इनकम आपकी बिजनेस इनकम हो गई तो यहां पर आपको टैक्स लायबिलिटी की आ सकती है, एडवांस टैक्स की टैक्स लायबिलिटी जो है वो आ सकती है। अब आ जाते हैं अपने फोर्थ बेनिफिट पर जो यहां पर दिया गया है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो यहां पर अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है तो यहां पर असेसमेंट ईयर 2021 से यहां पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा सैलरी के अंदर 50,000 रुपए तक का। तो ध्यान रखिएगा आपकी जो सैलरी इनकम है उसमें 50,000 तक का आपको सीधे सीधे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है। बट अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपको पेंशन इनकम रिसीव हो रही है अपने पिछले एम्प्लॉयर से यानी फॉर्मर एम्प्लॉयर से, तो यहां पर जो आपकी पेंशन रिसीव हो रही है जिसके अंदर यहां पर आपको सीधे सीधे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए तक का मिल जाएगा अंडर सेक्शन 16 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो ध्यान रखिएगा यहां पर जो सीनियर सिटीजन उन्हें पेंशन इनकम में स्टैंडर्ड डिडक्शन यहां पर दिया जाएगा सीधे सीधे 50,000 रुपए तक का। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट पर यानी फिफ्थ बेनिफिट पर, जहां पर क्या टैक्स रेट होने वाली है सीनियर सिटीजन के लिए
एंड वेरी सीनियर सिटीजन के लिए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए आपके लिए जो टैक्स रेट होने वाली है वो न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम दोनों के हिसाब से आप ऑप्ट कर सकते हैं। यहां पर सीनियर सिटीजन है चाहे वेरी सीनियर सिटीजन है, आप यहां पर ऑप्ट कर सकते हैं ओल्ड स्लैब रेट के हिसाब से या फिर न्यू स्लैब रेट के हिसाब से। आइए समझते हैं क्या है ओल्ड स्लैब रेट और क्या है न्यू स्लैब रेट। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं ओल्ड स्लैब रेट की जो सीनियर सिटीजन के लिए होने वाली है अगर आपकी एज 60 और 80 के बीच में है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर 3 लाख तक आपकी स्लैब रेट यानी कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा, नील टैक्स रेट रहने वाला है। 3 लाख से 5 लाख यहां पर आपको 5% टैक्स रेट के हिसाब से लगेगा। बट यहां पर अगर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है तो यहां पर आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज यहां पर जो रिलीफ आपको मिलने वाली है, रिबेट मिलने वाला है 87A का। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं अगर आपकी इनकम 5 लाख और 10 लाख के अंदर है तो उस केस में यहां पर 10,000 तो आपका मिनिमम रहेगा, प्लस 20% इन केस अगर आपकी 5 लाख से ज्यादा होती है तो। नेक्स्ट यहां पर स्लैब रेट दी गई है 10 लाख वालों के लिए, तो 10 लाख से ऊपर है तो यहां पर 1,10,000 तो आपका टैक्स रहेगा अप टू 10 लाख तक। फिर आपको यहां पर 30% अबोव 10 लाख पर यहां पर आपको टैक्स रेट देना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सरचार्ज की। तो यहां पर आपको जो सरचार्ज रेट लगने वाली है वो 10 से 37% लगने वाली है अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा होती है तो। उसी के साथ साथ आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी यहां पर लग जाएगा, जहां पर आपको इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज यहां पर 4% पे लगने वाला है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं उन सीनियर सिटीजन के लिए ऑल स्लैब रेट क्या होने वाले हैं जिनकी एज 80 या उससे ज्यादा है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, 5 लाख तक आपका नील रहने वाला है। 5 से लेकर 10 लाख तक अगर आपके है तो यहां पर 20% अबोव 5 लाख पर आपको टैक्स लगने वाला है। एंड अगर 10 लाख से ज्यादा की इनकम है तो उस केस में 1 लाख रुपया तो आपका टैक्स लगेगा अप टू 10 लाख तक। और 10 लाख से ऊपर है तो 30% यहां पर लगने वाला है। सरचार्ज यहां पर 50 लाख से ज्यादा की अगर आपकी इनकम है तो यहां पर आपको 10 से 33% का सरचार्ज आपको एप्लीकेबल रेट के हिसाब से लगेगा। एंड यहां पर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगने वाला इनकम टैक्स और सरचार्ज पे। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन अगर न्यू स्लैब रेट ऑप्ट करते हैं तो उस केस में यहां पर उन्हें हायर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ही स्टार्ट होगी। यहां पर 3 लाख और 5 लाख का यहां पर आपको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आइए समझते हैं न्यू स्लैब रेट क्या होने वाली है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यहां पर अगर आपकी 2.5 लाख तक इनकम है तो यहां पर नील स्लैब रेट रहने वाला है। 2.5 लाख से 5 लाख है तो 5% पे रहेगा। उसके बाद अगर 5 लाख से 7.5 लाख रुपए है तो 12,500 यहां पर आपका टैक्स रहेगा अप टू 5 लाख पर। एंड 5 लाख से ऊपर होगा तो उस केस में यहां पर 10% टैक्स रेट लगने वाला है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, यहां पर 7.5 लाख से यहां पर 10 लाख तक की अगर आपकी यहां पर स्लैब रेट आती है तो उस केस में यहां पर 37,500 आपको 7.5 लाख पर देना है एंड 15% आपको 7.5 लाख के ऊपर देना है। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं इसमें नेक्स्ट, यहां पर 10 लाख से 12.5 लाख की स्लैब दी गई है जिसके अंदर यहां पर 75,000 रुपए आपको 10 लाख पे देना है एंड यहां पर जो है 20% यहां पर 10 लाख के ऊपर देना है। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर बात कर लेते हैं 12.5 लाख से 15 लाख तक। तो यहां पर 1,25,000 आपको 12.5 लाख रुपए तक देना है एंड प्लस यहां पर 25% स्लैब रेट होने वाली है आपकी 12.5 के ऊपर, 12.5 लाख के ऊपर। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं 15 लाख से ज्यादा की अगर आपकी इनकम है तो 1,87,500 आपका 15 लाख रुपए तक टैक्स रहने वाला है एंड यहां पर फिर 30% आपको लगेगा 15 लाख के ऊपर। उसी के साथ साथ सरचार्ज की बात कर लेते हैं तो 50 लाख तक अगर ऊपर आपकी इनकम है तो आपको 10% से लेकर 37% तक सरचार्ज यहां पर लग सकता है। एंड एजुकेशन सेस यहां पर 4% रहेगा ऑन इनकम टैक्स एंड सरचार्ज पे। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप न्यू स्कीम ऑप्ट करते हैं तो सीनियर सिटीजन, वेरी सीनियर सिटीजन को बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, जो हमने यहां पर सेकंड पॉइंट में डिस्कस किया था। तो आ जाते हैं अपने 6th बेनिफिट पर जो यहां पर दिया गया है, हायर डिडक्शन लिमिट फॉर मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहां पर अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करवाते हैं सीनियर सिटीजन के लिए तो यहां पर आपको हायर डिडक्शन मिलता है, वो है 50,000 रुपए तक। नॉर्मल इंडिविजुअल को यहां पर जिनकी एज 60 साल से कम है उन्हें यहां पर 25,000 तक का डिडक्शन दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपने सीनियर सिटीजन यानी अपने पेरेंट्स के लिए नहीं करवाना है, बट अगर आप मेडिकल खर्चा करवा रहे हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस करवा रहे हैं तो भी यहां पर आपको 50,000 तक का डिडक्शन अलाउड किया जाएगा। तो यहां पर चाहे आप मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम करवाएं या फिर मेडिकल खर्चा कराएं, आपको सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 का डिडक्शन यहां पर मिल जाता है। बट यहां पर एक कंडीशन है, जो भी आप एक्सपेंडिचर करेंगे या हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आप लेते हैं वो कोई भी मोड में चलेगा अदर देन कैश, यानी कैश में नहीं होना चाहिए।
अगर कैश में अगर वो हुआ तो आपको यहां पर डिडक्शन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो अब आ जाते हैं अपने 7th बेनिफिट पर, जो यहां पर दिया गया है हायर डिडक्शन लिमिट फॉर एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज और अलाइनमेंट्स है। तो यहां पर अगर आप एक ऑर्डिनरी इंडिविजुअल है तो यहां पर अगर आप जो है एक्सपेंडिचर करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं स्पेसिफाइड डिजीज का, तो यहां पर आप खुद पे करवा रहे हैं या अपने रिलेटिव्स पे करवा रहे हैं, अंडर सेक्शन 80 DDB के अंदर आपको 40,000 का डिडक्शन दिया जाता है। लेकिन अगर यहां पर अगर आप डिपेंडेंट जो रिलेटिव यानी सीनियर सिटीजन पर अगर आप मेडिकल एक्सपेंडिचर करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो उस केस में यहां पर आपको 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट दिया गया है। तो यहां पर अगर आपको सेक्शन 80 DDB के हिसाब से 1 लाख रुपए तक का बेनिफिट दिया जाता है सीनियर सिटीजन के लिए, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं यानी एक्सपेंडिचर करते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए डिपेंडेंट सीनियर सिटीजन पे। आ जाते हैं अपने 8 बेनिफिट पर, जो यहां पर दिया गया है हायर डिडक्शन लिमिट दी गई है फॉर इंटरेस्ट अगर आप अर्न करते हैं फ्रॉम बैंक एंड पोस्ट ऑफिस से। तो यहां पर अगर आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल है तो यहां पर आपको मैक्सिमम डिडक्शन यहां पर दिया गया है 10,000 रुपए तक का 80TTA के अंदर अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट से। बट यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यहां पर ये डिडक्शन 10,000 से बढ़कर 50,000 हो जाता है 80TTB के अंदर, जहां पर अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं ना ही सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट से बल्कि यहां पर अगर आप डिपॉजिट करवाते हैं बैंक के अंदर, उसी के साथ साथ पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट करवाते या कोऑपरेटिव बैंक के अंदर यहां पर डिपॉजिट करवाते तो उसका भी यहां पर इंटरेस्ट जो अर्न किया आपने 50,000 तक की आपको छूट मिलेगी। उसी के साथ साथ जो आपने इंटरेस्ट अर्न किया है अगर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर वो 50,000 से कम है तो यहां पर जो पेयर बैंक है, पोस्ट ऑफिस है, वो आपका TDS डिडक्ट नहीं करेगी उस इंटरेस्ट इनकम पर। तो यहां पर सीधे सीधे आपको 50,000 तक का बेनिफिट दिया जाता है इंटरेस्ट इनकम जो भी आप अर्न कर रहे हैं, ना ही सिर्फ सेविंग बैंक अकाउंट पे बल्कि यहां पर FD पर भी यहां पर आपको छूट दी जाएगी और RD पर भी यहां पर आपको छूट दी जाएगी। आ जाते अपने 9th बेनिफिट पर, जो यहां पर वेरी सीनियर सिटीजन को दिया गया है, यानी एलिजिबिलिटी टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न मैनुअली यानी इन पेपर मोड में। तो यहां पर अगर आपकी एज 80 या उससे ज्यादा है एंड अगर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं सहज ITR 1 या फिर सुगम ITR 4, तो उस केस में यहां पर आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा है या फिर आपका रिफंड क्लेम है, तो यहां पर आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं पेपर मोड में यानी मैनुअली। ऐसे इंडिविजुअल के लिए यहां पर जो ITR जो फाइल कर रहे हैं ITR 1 और 4 यहां पर मैंडेटरी नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना, आप चाहे तो यहां पर इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करना कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा यहां पर आपकी एज 80 से ज्यादा है, 5 लाख से ज्यादा इनकम है, तो यहां पर आपको पेपर मोड में आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली आपको फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आ जाते अपने 10वें पॉइंट पर, जो यहां पर बेनिफिट दिया गया है 10th बेनिफिट जो यहां पर दिया गया है सीनियर सिटीजन के लिए फॉर फॉर्म 15H नॉन डिडक्शन ऑफ TDS है। तो यहां पर सीनियर सिटीजन अगर आप हैं तो आप सबमिट कर सकते हैं फॉर्म 15H टू डिडक्टर फॉर नॉन डिडक्शन ऑफ TDS ऑन सर्टेन इनकम अगर आपकी एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी जो है वो यहां पर एक्सीड नहीं करती है और नील अगर आपकी है तो उस केस में यहां पर आपको फॉर्म 15H भरकर आपको यहां पर जो है बेनिफिट यहां पर दिया गया आपका TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। यानी अगर आप बैंक को फॉर्म 15H जमा करते तो बैंक आपका TDS डिडक्ट नहीं करेगा अगर आपकी 50,000 से ज्यादा की इंटरेस्ट इनकम क्यों ना आ रही हो, बट आपकी टोटल टैक्स एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी नील होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपने 11वें बेनिफिट पर, यानी 11th पॉइंट पर, जो यहां पर बेनिफिट दिया गया है सीनियर सिटीजन को इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से अगर आप ट्रांसफर करते हैं कैपिटल असेट अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर। तो यहां पर अगर आप सीनियर सिटीजन है, आप ट्रांसफर कर रहे हैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी बाय वे ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम के अंदर, जो यहां पर मेड एंड नोटिफाइड करी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो यहां पर आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगने वाला है। उसके अलावा कोई और अदर हेड में भी यहां पर आपकी टैक्स लायबिलिटी नहीं आने वाली है। तो यहां पर इनकम टैक्स के अंदर यहां पर बेनिफिट दिया गया है अगर आप ट्रांसफर करते हैं रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी अंडर रिवर्स मॉर्गेज स्कीम तो कोई भी टैक्स यहां पर आपको नहीं लगने वाला है अगर आप सीनियर सिटीजन होते हैं। तो अब आ जाते बात कर लेते अपने आखिरी बेनिफिट पे, यानी 12th बेनिफिट यहां पर सीनियर सिटीजन को जो दिया गया है वो है इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग से। तो यहां पर आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होगी, पर इसकी कंडीशन क्या क्या है आइए समझते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 75 या उससे ज्यादा है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा आपकी सिर्फ पेंशन इनकम होनी चाहिए या फिर इंटरेस्ट इनकम होनी चाहिए। उस बैंक अकाउंट में आपकी इंटरेस्ट इनकम आनी चाहिए जिस बैंक अकाउंट में यहां पर आपकी पेंशन इनकम आ रही है।
अगर ऐसा होता है तो उस केस में यहां पर इनकम टैक्स रिटर्न आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस केस में बैंक जो है वो आपके इनकम को कंप्यूट करेगा, आपके जितने भी डिडक्शन है, रिबेट है, वो अलाउबल करने के बाद बैंक यहां पर जो है टैक्स डिडक्ट करके सरकार को जमा करने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, सेक्शन 194P के तहत अगर आप सीनियर सिटीजन है, आपकी एज 75 है उससे ज्यादा है, तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। बट एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन के हिसाब से एक रिक्वायरमेंट, जो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ आईटीआर है, वो यहां पर थोड़ी सी चेंज कर दी है। अब अगर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया जाता है 50,000 से ज्यादा, तो यहां पर आपको मैंडेटरली आईटीआर फाइल करनी है। अगर आपका नॉर्मल इंडिविजुअल है तो 25,000 से ज्यादा का अगर आपका टीडीएस डिडक्ट कर लिया है, आपकी यहां पर एग्जम्पशन लिमिट से यहां पर इनकम जो है कम है, बट यहां पर आपका टीडीएस 25 या 50,000 से ज्यादा है, तो यहां पर आपको मैंडेटरली रिटर्न फाइल करनी है। यहां पर यह नहीं देखना है कि आप सीनियर सिटीजन है या सीनियर सिटीजन नहीं है। तो यह रिक्वायरमेंट यहां पर एक एडिशनल जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू यहां पर जारी करी गई। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हमने सीनियर सिटीजन एंड वेरी सीनियर सिटीजन के लिए ऐसे 12 बेनिफिट देखे जो यहां पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते या वेरी सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते तो ये 12 बेनिफिट जो हमने आपको इस वीडियो में बताए वो यहां पर आपको मिलने वाले हैं। असेसमेंट ईयर 22-23 में भी ये बेनिफिट आपको यहां पर मिलने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं या कभी भी डिडक्शन लेते हैं तो इन सभी डिडक्शन का, इन बेनिफिट्स का आप फायदा जरूर उठाएं। तो आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।